मत गवाओ, अपना जितनी भी सांसें तुम्हारी बची हैं वो सब भगवान को सौंप दो। किसे? भगवान को सौंप दो। हम आपसे कहें भैया आप पर जितनी सांसें बची हैं भगवान को दे दो, तो दे दोगे? दे दोगे? भाई भगवान की सांसें भगवान को देने में दिक्कत क्या है? बोले महाराज ऐसे कैसे दे दे? सुनिए, परीक्षित जी ने कहा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति, भाई बताओ कहाँ को भजन कर लेगा व्यक्ति? बालक की उम्र हुई 10 तो खेल में गया फंस, खेल कूद में रहता है, मौज मस्ती में। उम्र हुई 20, कितनी उम्र हो गई? 20, फिर तो ऐसे घूमता है जैसे वन में रीछ, किसी की नहीं सुनता। फिर तो जवानी में आ गया, वो किसकी सुने? बहुत समझा में माँ बाप, लेकिन फिर भी ना माने। और फिर हो गई उम्र 30, हो गई शादी। हाँ, अब करेगा कमाने की रेस थोड़ी, क्योंकि जब बच्चे मांगेंगे फीस, खर्चा आ गया तो अब कमाएगा बेचारा, कमाने की कोशिश करेगा। उम्र हो गई 40, अब ऐसा हो गया जैसे बैल हालिस। बाबा जी हमारे समझ में इनके पल्ले पड़े ना पड़े। बैल हालिस कैसा होता है पता है? हल से छोटा जुए में, जुए से छोटा हल में, चल इधर से चल इधर को इधर चल। आदमी की हालत ऐसी हो जाती है 40 साल में, दे कमाई दे कमाई दे कमाई, मैं खर्चे ही पूरे ना हो रहे, बढ़िया करके। और भैया फिर तो सीधी सी बात है, विवाह हो गए बच्चों के, घर में बहू में आ गई, उम्र हो गई 50, अब देखता है बैठा हुआ रोटी की आस। बोले छोटे वाले की बहू देगी जिन्हें बड़े वाले की, कभी कभी तो बेचारा बड़ी वाली दीदी ने पहुंचा दी होगी, छोटी वाली ने पहुंचा दी, भूखा रह गया बेचारा। 50 साल में ये हालत हो जाए व्यक्ति की। और उम्र हो गई 60, और 60 साल जब हो जाती है ना उम्र, तो भैया परिवार बढ़ गया, बालक हो गए, बहुएं आ गई, पोते नाती आएंगे, तो बच्चे बोले अब एक काम करो, एक ले जाओ घेर में खाट, अब घर से बाहर कर दो। जितनी कमाई की, महल बनाए, 2 महले बनाए, अब भैया उसी व्यक्ति का उस घर के अंदर है कोई काम नहीं, जाओ घेर में रह लो, पशुओं में, जहाँ पशु है। और उम्र हो गई 70, फिर तो वही पड़ा अकेला अकेला उड़ाता है तितर, कोई खबर लेने में नहीं जाता। कहीं कहीं तो ऐसे भी होते हैं, अकेले बेचारा बूढ़ा वो अकेला पड़ा रहता है, कहीं हफ्ते तक कोई खबर भी ना लेता, पानी पहुंचा दे, कभी पोते के हाथ पहुंचा दे, कभी पोती के हाथ, उधर को कोई जाके भी खबर न करे। और उम्र हो गई 80, फिर तो वही बन गई बेचारी की खस्सी, टूटी फूटी खाट में वही समय बिता देगा अपना। ये इंसान की एक हालत है। इसलिए परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, व्यथा श्वास जनी खोई, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, क्या करना है? अपनी हर सांस भगवान के नाम कर दो। हर सांस कैसे भगवान के नाम करनी है? जैसे कि अपना जो भी काम आप करो वो भगवान को सौंप करके करो। ये समझो कि हम कार्य भगवान का कर रहे हैं, तो समझ लो वो आपका कार्य भजन बन जाएगा। ध्यान देना, जैसे तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम कर विधि नाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, निराखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, राखे हो जहाँ कृपा निधाना। कौन? सुखदेव जी कहते हैं
हमारे बाबा जी पधारे हैं, कोटि कोटि प्रणाम नमन। अब देखिए कुल सुखदेव जी बाबा कहते हैं, परीक्षित कार्य से कर्म करो विदनाना, कार्य करो भाई, हाथों से काम कर रहे हो लेकिन मन कहाँ, मन भगवान में रखो अपना, तो आपका हर कार्य भोजन बन जाएगा। कैसे समझो, अगर आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय भी क्या, अगर रोटी बनाई जा रही है तो रोटी बनाते बनाते ध्यान भगवान का करो कि अपने ठाकुर का भोग बना रहे हैं, और रोटी बनाते बनाते गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और महाराज रोटी सेक दो महाराज, तो ये रोटी बनाना भी आपका भोजन बन गया। झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते लगाते भजन भगवान का भजन करो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये भी आपका झाड़ू लगाना भी भजन बन गया। जो कार्य आप कर रहे हो उसे भगवान का समझ के करो, तो वो आपका हर कार्य भजन बन जाएगा। आपका 24 घंटे का भजन हो सकता है लगातार। भाई हाथों से कार्य हो रहा है, रोटी सिक रही है हाथों से, लेकिन मन तो भगवान में लगा सकते हो। और ध्यान रखना, भोजन बनाते समय जैसे विचार आपके मन में आएंगे वो विचार उस भोजन में जाएंगे, और खाने वाले की बुद्धि भी को भी वैसे ही बना देंगे। ये साइंस भी कहता है। इसलिए भोजन बनाते समय अपने मन को पवित्र बना करके भोजन करो। हाँ, निर्मल मन से भोजन बनाओ, शुद्धता के साथ भोजन बनाओ, क्योंकि भैया हम भगवान को भोग लगाएंगे उस भोजन का। कभी बाल खुले करके भोजन मत बनाओ। भोजन बनाते बनाते प्रेम से भोजन बनाओगे तो कोई कमी उसमें रहेगी नहीं रहेगी। अगर सोचो कि भगवान का भोग बना रहे हैं, और वैष्णवों के घर में तो भैया भोजन किया ही नहीं जाता, प्रसाद ग्रहण करते हैं वैष्णव के सब। क्यों प्रसाद? क्यों भगवान का भोग लग गया तो प्रसाद बन गया।